दोस्तों किराना की दुकान में ना बहुत कम मार्जिन हो चुका कंपटीशन के कारण। ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि इसमें मार्जिन बहुत कम हो चुका है। लेकिन आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी दुकान पर रख के आप उस मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कौन कौन सी वो 4 आइटम है आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर। मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। देखो, किराना की जो दुकान है इसमें कंपटीशन तो पहले भी था, अब ऑनलाइन ने कुछ ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया। उसमें हुआ क्या कि हम लोग कंपटीशन के चक्कर में ना अपना मार्जिन कम कर दे रहे हैं। तो मार्जिन कम होगा तो सीधी सी बात है कि हमें नुकसान ही हो रहा है। जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लेकिन आज आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें 4 आइटम शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको मार्जिन अच्छा खासा मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि चीनी है, जैसे दूध है, कुछ और भी चीज़ें, तेल है, नाम मात्र चीनी है। चीनी में कोई मार्जिन नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बचता। दूध है, 1 रुपया भी नहीं बचता दूध के आधे किलो के पैकेट में, और फ्रिज भी चलाना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और जो तेल वगैरह है ना या दालें हैं, इनमें मैक्स टू मैक्स 10% आप लोगों को फिलहाल में मार्जिन मिल रहा है। और जो ये चीनी है, दूध, तेल है, ये कुछ आइटम है। अमूल का कुछ भी ब्रांड है, आप लोगों को 10% भी मार्जिन नहीं दे रहा अमूल। 5-6% मार्जिन होगा मैक्स टू मैक्स अमूल में, इतना भी नहीं है, बल्कि 5% भी नहीं है। वो तो रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि दुकान कर ली, अब कस्टमर की ज़रूरत का वो आइटम बन चुका है, इसलिए रखना पड़ रहा है हम लोगों को। चलो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट में आप लोगों को अच्छा खासा मार्जिन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ स्टेशनरी की। ये देखिए, ये स्टेशनरी का आइटम है। ये आइटम अगर आपकी दुकान पे होगा तो आपकी दुकान में मार्जिन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कुछ भी आइटम इसमें ऐसा नहीं है जिसमें 30% से लेके 50% तक का मार्जिन ना हो। हर आइटम में 30% में मिनिमम टू मिनिमम 30% का मार्जिन है। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये पेन है, 10 रुपये का पेन है, हमें 7 रुपये का पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ तो मैं एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को। ये जो पेन है इसमें है 700 रुपये का है, ये 100 पेन है, ये 7 रुपये का एक हो गया। इसके साथ ये जो पेन है 5-5 रुपये वाले, ये भी पेन 100 रुपये हैं ना, सॉरी 100 पेन है, ये फ्री मिलते हैं। ये एक वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। स्टेशनरी के आइटम में ना स्कीमें बहुत आती हैं जो दुकानदार की होती है, कस्टमर की नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है स्टेशनरी का आइटम। अगर आप लोगों को इस सामने वाला प्रोडक्ट जैसे तेल है, चीनी है, और भी कुछ आइटम है, इनका अगर मार्जिन निकालना है तो वो यही चीज़ निकाल के देगी। इन चीज़ों से आप लोगों को उसका मार्जिन कवर होगा। पहला पॉइंट है, स्टेशनरी का आइटम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और हर आइटम रखो स्टेशनरी में। मैं कहता हूँ बैग भी रखो। जो कुछ यूज़ होने वाली चीज़ है ना स्टेशनरी में, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दुकान करने के बाद पता चल जाएगा। कस्टमर खुद पे खुद बताएगा वो चीज़ है नहीं है, नोट करो कॉपी में और नेक्स्ट ले लिया। स्टेशनरी का टोटल आइटम रखो, ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। इसका सबसे प्लस बेनिफिट क्या है कि ख़राब नहीं होगी, कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। कॉपी है, 14-14 रुपये की आती है, 20-20 रुपये की सेल होती है। अब एक एक चीज़ का तो क्या रेट बताऊँ मैं, पर लेकिन मैंने इतना बता दिया कि मिनिमम टू मिनिमम कम से कम आपको 30% का मार्जिन इसमें पड़ने वाला है। इतना मार्जिन तगड़ा इसमें है। ये है पहला पॉइंट स्टेशनरी। दूसरा है ये सेक्शन, ऊपर नीचे और नीचे बेकरी का आइटम। इसमें भी आप लोगों को 25+ % मार्जिन मिलने वाला है। कुछ प्रोडक्टों को छोड़ के 20% उन पे भी है, लेकिन 25 ये है। जैसे ये आइटम है, ये हैं बेकरी के हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लोकल हैं, लेकिन वो लोकल नहीं है जो थर्ड क्लास है। जैसे ये हैं, इस पे आप लोगों को कितना मार्जिन मिलेगा? एमआरपी की बात कर लो तो इस पे एमआरपी 50 रुपये है, लेकिन ये पड़ता कितने रुपए का है? 26 रुपये का पड़ता है। आपको कितने का बेचना है? 35 का बेच दो, 40 का बेच दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मार्केट रेट 35 है। तो 35 में भी कितना मार्जिन हो गया ये सोच के देखो। 20+ मार्जिन हो गया, 30% के करीब इसका मार्जिन पड़ता है। इसी तरीके से और भी बिस्किट है। तो जो भी आइटम है ना, ये बेकरी का जितना भी आइटम होता है, जैसे ये है, ये बेकरी में यूज़ होती है, ये बेकरी में यूज़ होती है, नीचे है बेकरी के, सभी में आपको 25 से 30% के करीब मार्जिन मिलने वाला बेकरी में। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो सेक्शन है ना, 60% के मार्जिन के आइटम है ये जो बाय 1 गेट 1 लिखा हो ना, कॉस्मेटिक आइटम मैक्स टू मैक्स 70% और मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30% मार्जिन की आइटम रखी हुई है इधर। 25 से 30% छोटा नहीं होता और थोड़ा नहीं होता। एक एग्जांपल के तौर पे चलो मैं यही ले लेता हूँ कि ये बोरोप्लस का एलोवेरा जेल है। अब इस पे एमआरपी देखो कितना है, 360।
मैं इसको कितने का सेल करता हूँ, मैं इसको 130 रुपये का भी सेल कर देता हूँ, 150 का भी कर देता हूँ, 200 का भी कर देता हूँ, कस्टमर देख के करता हूँ। पड़ता कितने का है हमें, 100 रुपये का पड़ता है। कितना मार्जिन हो गया, अब आप डबल भी इस पे मार्जिन ले सकते हो। इसी तरीके से और आइटम है, सारी हर आइटम परफ्यूम है, इस पे तो बड़ा तगड़े वाला मार्जिन है। और आइटम देख लो, बल्कि कुछ ये चीज़ें हैं जैसे ये ब्रांडेड चीज़ें, इन पे आपको 12-13% मार्जिन मिलता है। ये हिमालय का प्रोडक्ट है, सभी पे 25 से 30% का मार्जिन मिलेगा। ये एक चीज़ें मतलब मैं अलग अलग बताऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कॉस्मेटिक के आइटम में आप लोगों को 30% तक का मार्जिन मिल जाएगा। जो आपकी चीनी और दुकान के जो जिसमें आपको 10% का मार्जिन मिल रहा है ना, इस सामान में, जो ग्रोसरी का सामान है, इसमें ये चीज़ें, वो चीज़ें, बेकरी की चीज़ें ये कवर करेंगी। ये चीज़ें आपको 3 चीज़ बता दी मैंने, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूर रखनी है आपको। चौथी और लास्ट आइटम बता देता हूँ आपको, क्रोकरी का आइटम। क्रोकरी का आइटम ना तो ख़राब होगा, बाल्टी है, बास्केट है, टिफ़न है, डिब्बे हैं। क्रोकरी में, प्लास्टिक में जितने भी आइटम आते हैं, सारे आइटम आपको रखने हैं। कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, एक बार ला के रखने हैं। मार्जिन की बात कर लो तो मैं भाई इसमें भी आपको 30 से 40% का कम से कम मार्जिन मिलेगा। ऊपर आप कितना ही कमा सकते हो, 30 का थोड़ा नहीं होता। अगर 30% का मार्जिन आप लोगों को क्रोकरी में, इनमें सब में मिल रहा है, और किराने का जो आइटम है उसमें आपको 10% मिल रहा है, दोनों की एवरेज निकाल दे, उसको उधर से कम कर दे, इसको बढ़ा दे, तो 20% का मार्जिन आपकी ऑल ओवर सेल पे हो जाता है। और 20% थोड़ा नहीं होता। अगर आपकी 10,000 रुपये की पर डे की सेल है तो 2,000 रुपये रोज के बच गए, जो कि बहुत है। 2,000 रुपये बहुत हो जाते हैं। अगर 10,000 की सेल है तो ज़्यादा है, तो अब आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 4 आइटम आपको ज़रूर रखनी है अपनी दुकान में। कौन कौन सी है 4 आइटम? स्टेशनरी का है, क्रोकरी का है, कॉस्मेटिक का है, और जो ये बेकरी का आइटम बताया मैंने, ये चारों आइटम अगर आपके पास होंगी तो आपकी दुकान पे मार्जिन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे आइटम में रेट कम करके दे दो, लेकिन इसमें अपने आप कस्टमर आपको उस आइटम का भी मार्जिन निकाल के दे देगा। समझ गए? ये 4 चीज़ें ज़रूर रखनी है, आपकी दुकान पे मार्जिन अच्छा खासा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से ये आइटम रख के आप अपनी दुकान के मार्जिन को बढ़ा सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।